जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 14 मार्च 2024 की दोपहर में 12:40 के लगभग सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की जल तत्वीय राशि मीन राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 13 अप्रैल कि सायंकाल तक रहेंगे। सूर्यदेव आत्मा के कारक हैं, पिता के भी कारक हैं। जीवन में सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा, उच्च सरकारी नौकरी, मान सम्मान के कारक सूर्यदेव हैं। जब जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के हों या मजबूत स्थिति में हो तो उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं, उच्च सरकारी नौकरी दिलाते हैं, आईएएस बना देते हैं, पीसीएस बना देते हैं, शरीर को स्वस्थ करते हैं, तेजस्वी बनाते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं। लेकिन वही सूर्य यदि कुंडली में नीच का हो जाए या अशुभ हो जाए, कमजोर हो जाए, तो सूर्य मान सम्मान की जगह अपमान दिलाने लगते हैं, जीवन असफल होने लगता है। क्योंकि नीच का सूर्य शास्त्रों में कहा गया है कि 1000 राज्यों को नष्ट कर देता है, स्वास्थ्य में तमाम तरह के तरीके के विकार ला देता है, संतान या तो होती नहीं या होती है तो गलत आचरण करने वाली होती है, जिसके कारण आप दुखी होने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के सूर्य का अच्छा होना हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में बहुत ही अच्छा, बहुत ही मायने रखता है। सूर्य का मीन राशि पर यह गोचर कई मायनों में अति विशिष्ट है। सूर्य इस समय उच्चाभिलाषी है। उच्चाभिलाषी ग्रह श्रेष्ठ, उच्च के ग्रह की तरह श्रेष्ठ फल देता है। जैसे कोई ग्रह जब उच्च का होता है तो श्रेष्ठ फल देता है, तो सूर्य इस समय चूंकि मीन राशि पर हैं, उच्चाभिलाषी हैं, तो यहां पर बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन यहां पर चूंकि जल तत्वीय राशि पर गोचर करेंगे तो अपनी उष्णता और क्रूरता दोनों खो देंगे। लेकिन राहु के साथ गोचर करेंगे, राहु अक्टूबर में ही मीन राशि पर आ चुके हैं और राहु सूर्य को ग्रहण लगा देगा। तो सूर्य की जो सकारात्मक प्रभाव है, शुभ प्रभाव है, उनको नष्ट कर देगा। और ये गोचर कई मामलों में आपके लिए, मीन राशि के जातकों के लिए कई अशुभ, कई परेशानियां देने वाला है। इस वीडियो को चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इसको देख सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 प्रारंभ हो चुकी है, लगभग 1 वर्ष बीत चुके हैं और इस समय मानसिक परेशानियों का दौर 7.5 के दौरान चल रहा है। सूर्य का यहां गोचर, जब सूर्य सस्टेस होकर के यहां गोचर करेंगे, मानसिक परेशानियां बढ़ा देंगे, संघर्ष जीवन में बढ़ा देंगे, कई तरह की परेशानियां आपके लिए बढ़ा देंगे। इसलिए बहुत ही सावधान और सजग रहने की आवश्यकता इस लगभग 1 महीने में आपको रहना है। बहुत सतर्कता से इस समय को आपको व्यतीत करना है। फूंक फूंक कर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ समय के लिए है। जब तक ये वीडियो पहुंचेगा 1 दिन आपको बीत चुका रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये समय धीरे धीरे करके बीत जाएगा। परेशान नहीं होना, ओवर रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि सूर्य तो आए हैं कुछ समय के लिए। अगर आपने इसमें ओवर रिएक्ट कर दिया तो इसका परिणाम बहुत दीर्घ काल तक आपको भोगना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ इस गोचर को आपको बिताना है। कहां कहां से सावधानी आपको बरतनी है उस क्षेत्र की हम बात करेंगे, साथ साथ ऐसे उपाय की भी बात करेंगे कि वो जो परेशानियां, जो अशुभता आपके लिए आने वाली है, उसको आप इतने हद तक मिनिमाइज कर देंगे कि उसका परिणाम 5-10% भी आपको नहीं प्राप्त होगा, ये गारंटी है। सूर्यदेव लग्न पर बैठेंगे, मस्तिष्क की गर्मी, हेडेक बढ़ा देंगे आपको, दर्द, आपको सर दर्द हो सकता है, क्रोध की अधिकता आपको हो सकती है। राहु ग्रहण लगाया हुआ है, इसलिए नकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होगी। आपको सर दर्द की शिकायत हो सकती है, हाइपर एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपका उच्च रक्तचाप आपका बढ़ सकता है और उसका मॉनिटर करने की आपको आवश्यकता है। यद्यपि यहां पर बैठ करके छठे के स्वामी हैं तो रोग और ऋण और शत्रु तीनों को बढ़ाएंगे। ऋण लेने की नौबत आ सकती है,
शत्रु भी, अंदर के भी, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष, ये सब भी बढ़ जाएंगे और बाहरी शत्रु भी आपको परेशान करेंगे। लेकिन सूर्य चूंकि लग्न पर विराजमान है, इसलिए उन शत्रुओं को, उन रोगों को आप समाप्त भी कर देंगे, लेकिन परेशान तो कर ही देंगे। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत सावधान आपको रहने की आवश्यकता है। सूर्य की एक दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी, जहां पर आपके गृहस्थ जीवन में कलह का वातावरण पैदा हो जाएगा। जीवन साथी के साथ तू-तू मैं-मैं हो सकती है, मतभेद पैदा हो सकते हैं। दूसरे, अगर आपका व्यापार व्यवसाय साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है, वहां भी ये समस्या पैदा करते हुए सूर्यदेव दिख रहे हैं। कहीं से कोई शुभ समाचार आता हुआ नहीं दिख रहा है। इस सच्चाई को आपको स्वीकार करना होगा। उपाय मैं बताऊंगा, बहुत घबराने की, बहुत चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उपाय को आपको करना होगा। लेकिन अभी हम नक्षत्रों पर चलने जा रहे हैं। उन नक्षत्रों की तरफ से कुछ न कुछ अवश्य अच्छा समाचार आपके लिए आता हुआ दिखेगा। सूक्ष्म विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य यहाँ पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर 17 मार्च तक रहेंगे। लगभग 14 मार्च से 17 मार्च, लगभग 3-3.5 दिन का ये गोचर होगा। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके धन स्थान पर गोचर करेंगे। फलता मैंने कहा ना कि कुछ अच्छा समाचार आएगा। तो इस जब तक पूर्वा भाद्रपद पर रहेंगे, धन की कोई समस्या आपको नहीं आती हुई दिखेगी। धन वृद्धि, कुटुंब में मांगलिक कार्यक्रम आदि की भी संभावना बनी रहेगी। लेकिन उसके बाद जब 17 मार्च से 31 मार्च तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर आएंगे, वो शनि का नक्षत्र है। शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। फलता खर्चे बढ़ जाएंगे। जो संचित कर रखा था उससे भी खर्चे होंगे। हाँ, अगर आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, मल्टीनेशनल एजेंसीज में काम करते हैं, आप फॉरेन एजेंसीज में काम करते हैं, घर से बहुत दूर जा करके काम करते हैं, तो वहां से लाभ दिलाएंगे ये 17 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक। लेकिन खर्चे बढ़ जाएंगे, रोग ऋण शत्रु भी बढ़ेंगे आपके। धन में कमी, बैंक बैलेंस में कमी होती हुई दिखेगी और भाग्य में भी कमी होती हुई दिखेगी। तो ये सतभिका नक्षत्र पर ये गोचर जब सूर्य करेंगे, तो वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर जब गोचर करेंगे तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये शनि का गोचर है, अशुभ फल देगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र पर आएंगे। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध कहाँ गोचर करेंगे? और ये 17 अप्रैल तक चलेगा, 31 मार्च से 17 अप्रैल तक। तो जब बुध के नक्षत्र पर आएंगे और बुध 26 मार्च को, अभी तो यहाँ है, 26 मार्च को यहाँ आ जाएंगे। तो जब 26 मार्च को यहाँ आएंगे तो बुध यहाँ पर धन स्थान पर गोचर करेंगे, वाणी के स्थान पर गोचर करेंगे। गुरु भी वहां विराजमान है, फलता वाणी आपकी मधुर हो जाएगी। वाणी से आप, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वीडियो काम करते हैं, वीडियो का काम करते हैं, प्रिंट मीडिया का काम करते हैं, या आप यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, तो वहां पर ये आपके लिए बड़ा लाभ लेकर के आए हुए हैं। कब? 31 मार्च के बाद। तो ये सूर्य यहां से लाभ आपको कराता हुआ दिख रहा है। तो शुरुआती जो मैंने नकारात्मक बातें बताई, उसके अलावा ये लाभ भी देंगे आपको। इनके नकारात्मक प्रभाव को हम कम कैसे करें? विश्वास मानिए कि जो उपाय बताने जा रहा हूं है तो ये साधारण उपाय, लेकिन इन उपायों को करने से आपको जो नकारात्मक प्रभाव मैंने बताए हैं उसका 5-10% भी आपके जीवन में नहीं आएगा, गारंटी है। करना क्या है? सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ देना है। सूर्योदय के पहले कम से कम 1 मुहूर्त बिस्तर अवश्य छोड़ देना चाहिए। 1 मुहूर्त 24 मिनट का होता है, तो 24 मिनट में आप छोड़ दीजिए। 24 मिनट के पहले जब बिस्तर छोड़ देंगे आप, और फिर स्नान आदि कर लीजिए, दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए तांबे के पात्र में। गायत्री मंत्र का जप करिए कम से कम 108 बार, वहीं खड़े होकर के सूर्य का ध्यान करते हैं। और दूसरा, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करिए कम से कम 108 बार, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ये 3 चीजें आप कर लेते हैं और सूर्यार्घ को जोड़ लें तो 4 चीजें अगर आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, इस कालखंड के दौरान भी, 1 महीने के बाद, ये नहीं कि केवल सूर्य का गोचर है तभी तक, आप पूरे जीवन में इसको कर सकते हैं और करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। आप विश्वास मानिए, आप
स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तेजस्वी रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, दीर्घायु प्राप्त करेंगे, जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और निवेदन करेंगे कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपका ये 10 मिनट बहुमूल्य समय है और समय सबसे अमूल्य संपत्ति है हमारी। अगर ये 10 मिनट खर्च करना इस वीडियो पर आपको सार्थक लगा हो, मेरा बोलना सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करिएगा, कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा और आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप उसका समाधान चाहते हैं तो अपने पूरे बर्थ डिटेल के साथ प्रश्न पूछिएगा, हम उसका उत्तर देर सबेर जरूर देंगे। कोई एक प्रश्न ही पूछिएगा, बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे पास और उसका उत्तर हमको देना रहता है, अलग से समय निकालना पड़ता है। तो कोई एक प्रश्न रहेगा तो हम उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। बर्थ डिटेल देते समय पूरे जन्म DOB अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम AM PM के साथ और प्लेस जहां पैदा हुए, जिले में, प्रदेश का स्थान, देश का नाम, ये आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसके इन तीनों के बिना मैं कोई भी उत्तर दे पाने में सक्षम नहीं रहूंगा। तो इस तरह प्रश्न करिएगा। चैनल पर आपका प्रथम आगमन तो आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सहजता से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। जय सिया राम।